हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे घर पे और आपकी ऑनलाइन क्लासेस भी अच्छी चल रही होंगी। तो मैंने आपको जो है मेरे पहले वीडियो में बताया था कि डेसिमल्स और उसके टाइप्स मतलब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स उस पर ही जो आधारित है वो एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट है। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, ज़रा जूम करती हूँ। देखिए, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपांशन ईच हैज़। मतलब हमें एक क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन होगा, उसका जो है हमें उसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है और बताना है कि उस डेसिमल फॉर्म का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कौन से काइंड या कौन से टाइप का है। तो सबसे पहले हम पहला वाला देखेंगे। देखिए, पहला वाला है 36/100। तो अब उसका डेसिमल एक्सपांशन जो आया है वो है 0.36। तो 0.36 कैसे आया मैं आपको वो बताती हूँ। सबसे पहले तो ये देखिए, आप देख सकते हो, मतलब पहले था 36, तो मैंने क्या किया, ज़ीरो ऐड किया और पॉइंट भी ऐड किया। तो फिर क्योंकि ज़ीरो तो वैसे भी आता है पर पॉइंट लगता है ना बाद में, क्योंकि 100 इज डिवाइडेड बाय 36 तो पॉइंट आएगा। तो इधर ज़ीरो ऐड किया तो 136 या 360, सो -360 आ गया 000। तो हमें पता है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स का क्या है डेफिनेशन की, जो डेसिमल एक्सपांशन एंड हो जाए आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स और उसका रिमाइंडर भी ज़ीरो आ जाए, उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलते हैं। और ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है उस जो स्टेटमेंट है। तो देयरफॉर ये जो काइंड है 36/100 जो ये क्वेश्चन दिया है हमें, वो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। उसका डेसिमल एक्सपांशन जो है वो टर्मिनेटिंग है। अभी उसका नीचे का देखेंगे हम, तो वो है 1/11। 1/11 का जो हमारा डेसिमल एक्सपांशन आया है वो आया है 0.09 बार आया है, मतलब 09 इज़ रिपीटिंग। तो इससे ही हमें अभी समझ में आ जाना चाहिए। तो पहले हम देखते कि 009 मतलब 0.09 बार कैसे आया। तो देखिए, इधर इसका डिवीजन है। तो देखिए, तो पहले तो था हमारा जो था 1 था सिर्फ, तो 1 था इसलिए हमने 0 पॉइंट मतलब 0 तो आता ही है, पॉइंट और 0 दो ज़ीरोज़ ऐड किए इसलिए 0 आया इधर। फिर 11 9 ज़ा 99, क्योंकि 100 को वो ही सेटिस्फाई करता है, क्योंकि 99 है ना, 100 है। तो -99 किया तो हमारा आंसर क्या आ गया 1। तो 1 तो फिर से दो ज़ीरोज़ ऐड करने लगे हमें, तो फिर से दो ज़ीरोज़ ऐड किए हमने। फिर से 11 किया तो फिर से 99 आया। अभी उसका फिर से 1 आया तो फिर से दो ज़ीरो ऐड करने पड़ेंगे, फिर से 9 आएगा। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमें जैसे पता है कि हमारा जो था नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन का जो था डेफिनेशन की, जो डेसिमल एक्सपांशन है वो एंडलेसली कंटिन्यू होता है और उसका जो है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स आता है क्वोशंट में। तो वो स्टेटमेंट जो है इसको सेटिस्फाई करता है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो डेसिमल एक्सपांशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन है। तो अभी उसके आगे का देखेंगे हम, वो है 4 1/8, मतलब 4 होल 1/8। तो 4 होल 1/8 को सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको एक सिंपल फॉर्म में करेंगे। सो 8 4 ज़ा 32 और 32 + 1 = 33। तो 33/8 आ गया। तो हम अभी इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, वो सिंपल पड़ेगा, ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड आएगा ही नहीं आपको डिवाइड करना। तो देखिए ये आ गया। तो अभी इसका डिवीजन देखिए कैसे आया है। तो देखिए, इधर 8 और 33 है, तो 8 4 ज़ा 32, तो हमारा 1 आ गया, तो पॉइंट ऐड किया तो 0 आ गया। सो 8 1 ज़ा 8, तो 8 इधर आ गया, तो 2 आ गया आंसर। तो फिर से पॉइंट आया है ना, तो हम 0 ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने पॉइंट दिया है पहले से। तो इधर मैंने 0 ऐड कर दिया, तो फिर से 8 2 ज़ा 16, तो 16 तो फिर से 4 आ गई, फिर से पॉइंट है तो हम 0 ऐड कर सकते हैं। तो फिर से 0 ऐड किया तो 8 5 ज़ा 40, तो ये जो आ गया फिर ये एट एंड आ गया 0 जो है डिनोमिनेटर, सॉरी रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। मतलब अभी ये जो है, ये पूरा जो डिवीजन हमने किया है वो किसको सेटिस्फाई करता है, वो सेटिस्फाई करता है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को, क्योंकि ये जो है पूरा डिवीजन वो फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बारे में बाद एंड हो ही रहा है और उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ रहा है। तो देयरफॉर ये जो है 4 होल 1/8 ये जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि उसका जो डेसिमल एक्सपांशन वो आया है 4.125। मतलब ये जो है फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद एंड भी हुआ है और डिनोमिनेटर भी 0 आया है। देयरफॉर ये जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अभी इसके आगे का है 3/13। तो अभी इसका आंसर देखिए क्या आया है, 0.230769 बार। मतलब ये रिपीट होगा, अभी देखेंगे हम कैसे रिपीट होगा। तो देखिए 13 और 30, तो 13 अभी मैंने मतलब 13 और 30 नहीं, इधर 3 था तो मैंने पॉइंट ऐड करके 0 ऐड हो गया, बराबर है।
तो 13 2 ज़ा 26, तो -26 किया तो 4 आ गया रिमाइंडर। तो 4, तो फिर से इधर पॉइंट लिया है तो 0 आ गया इधर। 2 बार ही हम पॉइंट का 0 यूज़ कर सकते हैं ना, आपको पता होगा। तो ये 0 फिर से आ गया, तो 13 3 ज़ा 39, तो फिर से 1 आ गया। तो अभी हमको एक बार तो 0 ऐड कर सकते हैं, पर फिर से अभी 13 को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। फिर देखिए, अगर हम 10 - 13 करेंगे तो माइनस में आंसर आएगा, इसलिए हमें इधर और एक 0 ऐड करना ही पड़ेगा, जिससे कि वो 100 हो जाए। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, फिर 100 आ गया इधर। तो फिर 13 7 ज़ा 91 आता है, फिर -91 किया तो 9 आंसर आ गया। फिर से 0 ऐड किया पॉइंट होने की वजह से, सो फिर से 0 ऐड करने के बाद 13 6 ज़ा 78, तो फिर से 78 करने के बाद हमारा आंसर आ गया 12। 12 ऐड किया, मतलब 12, तो फिर से 0 ऐड किया उसमें पॉइंट होने की वजह से, तो 13 9 जो है वो है 117। तो 117 आ गया। तो फिर से देखिए, उसका रिमाइंडर आ गया 3, तो मतलब फिर से अभी हमें 0 पॉइंट होने के बाद 0 ऐड करेगा, फिर से ये स्टेप से रिपीट होंगे। तो 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, ये रिपीट होगा। आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इधर 3 आए रिमाइंडर, तो इधर भी 3 आए, तो मतलब ये फिर से रिपीट होगा। अगर रिमाइंडर बदला, इसमें से कौन सा भी रिमाइंडर नहीं आया फिर से, तो समझो कि वो रिकरिंग नहीं होगा। पर अगर देखिए, इधर 3 पहले आया, अभी फिर से 3 आया, मतलब ये रिकरिंग होने वाला है। ठीक है, तो अभी देखिए, इसका जो है क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ठीक है, तो उसके आगे का हम देखेंगे, वो है 2/11, उसका आया हमारा 0.18 बार। तो अभी कैसे आया वो देखेंगे हम। तो देखिए, तो 2 था, उसका पॉइंट ऐड करके 0 हो गया, तो 11 1 ज़ा 11, तो इधर 9 आंसर आ गया। सो फिर से 0 ऐड कर दिया, सो 11 8 ज़ा 88 आ गया। फिर से -88 के तो 2 ही आ गया रिमाइंडर, तो फिर से इधर 2 आ गया। तो फिर से अभी 0 ऐड होगा, 11 1 ज़ा 11, फिर से 90 आएगा। तो ये क्या हो गया, रिकरिंग हो गया, क्योंकि 2 फिर से रिमाइंडर में 2 आ रहा है, फिर से रिपीट हो रहा है, देयरफॉर ये जो है फिर से रिकरिंग है। तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, फिर से आ गया वो। ठीक है, अभी देखते हैं उसके आगे का, देखेंगे हम। देखिए, यह है 329/400, तो ये बहुत बड़ा है वैसे, पर डिफ़िकल्ट नहीं है। 9th स्टैंडर्ड के लिए तो ये डिफ़िकल्ट नहीं होगा ऑब्वियस। तो देखिए, तो 3 to 9 जो है वो 400 से कम है, तो ऑब्वियसली हमें 0 ऐड करना पड़ेगा, तो पॉइंट आएगा ही आएगा। तो पॉइंट आने के बाद अभी भी देखिए, 400 8 ज़ा 3 मतलब अभी 0 को सिर्फ ऐड करना है। 4 8 ज़ा हम ऐसे कर सकते हो। तो देखिए, 400 8 ज़ा 3200, तो देखिए ये कट हो गया, तो सिर्फ हमारा क्या आ गया, 90 आ गया। तो फिर से हमने 0 ऐड कर दिया, क्योंकि 400 से डिवाइड हो रहा है, तो पॉइंट होने की वजह से 0 आ गया। फिर से देखिए, 400 2 ज़ा 800, तो 800 किया, तो फिर से हमारा आंसर क्या आ गया, 100 100। तो फिर से पॉइंट होने की वजह से 0 ऐड किया, तो 400 2 ज़ा फिर से 800, तो फिर से हमारा 200 आंसर आ गया। फिर से पॉइंट की वजह से 0 ऐड कर दिया, तो अभी 400 5 ज़ा 2000 बराबर है, क्योंकि 2000 400 5 ज़ा 2000 आ गया, मतलब 0 रिमाइंडर आ गया। तो ये फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स के बाद एंड भी हो गया, और उसका रिमाइंडर भी 0 आ गया। देयरफॉर इसका जो डेसिमल एक्सपांशन आया वो है 0.8225, और ये टर्मिनेटिंग है। तो देयरफॉर ये जो पूरा है आपका क्वेश्चन था वो टर्मिनेटिंग है। तो ऐसे हमारा क्वेश्चन जो है वो ख़त्म होता है। मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ। देखिए, ये ऐसा था, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन फर्स्ट एक्सप्लेन किया मैंने आपको, सेकंड एक्सप्लेन किया, थर्ड एक्सप्लेन किया, फोर्थ भी किया, फिफ्थ भी है, सिक्स भी किया। तो ये 6 तक ही थे सब क्वेश्चंस। तो अगर आपको मेरा ये जो एक्सप्लेनेशन है वो पसंद आया हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, और प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं आपका अभिनंदन करना चाहूँगी, आपको शुक्रिया करना चाहूँगी अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियो को शेयर किया, और कमेंट और लाइक किया। थैंक यू।